गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज फिर हम लोग क्लास 3 के लिए साइंस पढ़ेंगे और कल हम लोगों ने पढ़ा था ये ओल्ड पीपुल। ठीक है, आज हम लोग जानेंगे ऑर्फन के बारे में। ऑर्फन यानी कि अनाथ। ठीक है, ऑर्फन यहाँ हम लिख दे रहे हैं ORPHANS। ठीक है, ऑर्फन स्पेलिंग ORPHANS। ऑर्फन क्या होता है ऑर्फन जी? तो ऑर्फन्स के बारे में हम लिख दे रहे हैं। पहले समझा दें कि ऑर्फन उसको कहा जाता है कि जिसके जो माता पिता नहीं हो, ठीक है, उसको हम ऑर्फन बोल सकते हैं, यानी कि जिसका कोई नहीं हो। ठीक है, उसको हम बोलते हैं ऑर्फन, यानी कि अनाथ। क्या बोलते हैं? अनाथ, जिसका कोई ना हो। ठीक है, तो इसको लिख लो पहले। children who do not have parents are called orphan। ठीक है, चिल्ड्रेन हु डू नॉट हैव पेरेंट्स आर कॉल्ड ऑर्फन, यानी कि वैसे बच्चे जिनके माता पिता नहीं हो उनको हम ऑर्फन बोल सकते हैं। ऑर्फन का स्पेलिंग याद कर लेना, ORPHANS, ऑर्फन। ठीक है, ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ, यानी कि जिसका कोई नहीं हो उसको हम बोलते हैं अनाथ। ठीक है, तो तुम्हारे पास बुक होगा, इसको ये जो लिखा हुआ है इसको हम रीडिंग कर रहे हैं, साथ साथ तुम लोग भी अगर तुम्हारे पास बुक होगा तो किताब को निकालो और मेरे साथ बोलो। ठीक है, चिल्ड्रेन हु डू नॉट हैव पेरेंट्स आर कॉल्ड ऑर्फन। दे आर टेकन केयर ऑफ इन द ऑर्फन। देयर आर पीपल इन चार्ज ऑफ लुकिंग आफ्टर देयर रिक्वायरमेंट एंड ब्रिंगिंग देम अप। सम चिल्ड्रेन आर इवन एडॉप्टेड फ्रॉम orphanage, ठीक है, and are brought up in a family with other member. We can help them by donating food, cloth, book and toy. We can also visit them and spend time with them। ठीक है, तो ये कह रहा है कि some children are even adopted from ऑर्फनेज, यानी कि कुछ बच्चे को अनाथालय जो है, जहाँ पे ऑर्फन रहते हैं, जहाँ अनाथ रहते हैं उसको अनाथालय बोलते हैं। इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं? ऑर्फनेज। ठीक है, तो वहाँ से कुछ लोग क्या करते हैं, बच्चे को अडॉप्ट करके लाते हैं और अपने फैमिली में लाते हैं और फैमिली मेम्बर की तरह उनको रखते हैं। ठीक है, वी कैन हेल्प देम बाय डोनेटिंग फूड। उनको क्या चीज़ मदद करना चाहिए? डोनेट करना चाहिए। जो फूड है तुम्हारा, क्लॉथ है, टॉय है, बुक्स है। ठीक है, वी कैन ऑल्सो विजिट देम एंड स्पेंड टाइम विथ देम। और उन लोग के साथ समय भी बिताना चाहिए जो कि अनाथ है, यानी कि जो ऑर्फन है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा ऑर्फन। ठीक है, यहाँ एक चीज़ और दिया हुआ है तुम्हारे बुक में, इसको भी देख लो। people who are born without limbs
disease are called right. ठीक है, तो इसके बारे में जानो। पीपुल हु आर बॉर्न विदाउट लिम्स, पीपुल हु आर बॉर्न विदाउट लिम्स, ठीक है, यानी कि जो लोग जन्म से ही विदाउट लिम्ब, यानी कि पाँव, लिम्स का मतलब होता है पाँव, बहुत लोग बिना पाँव के ही जन्म लेते हैं, कोई बिना हाथ का जन्म लेता है, कोई बिना पाँव का जन्म लेता है, या फिर और लूज देम ड्यू टू सम एक्सीडेंट, या कुछ लोग अपने हाथ या पाँव को खो देते हैं एक्सीडेंट में, ठीक है, क्या करते हैं कुछ लोग, क्या होते हैं अपने हाथ या पाँव को वो क्या करते हैं एक्सीडेंट में खो देते हैं, ठीक है, या फिर बीमारी की वजह से खो देते हैं, तो वैसे लोगों को हम क्या बोलते हैं, क्राइपल्ड, यानी कि अपंग, क्या बोलते हैं अपंग, ठीक है। वैसे लोग जो बिना पाँव या बिना हाथ के जन्म लिए हों, या फिर जो एक्सीडेंट में अपने हाथ पाँव खो चुके हो, या फिर किसी बीमारी की वजह से हाथ पाँव चले गए हो, तो वैसे लोगों को हम क्या बोलते हैं अपंग, क्या बोलते हैं अपंग। इसको नोट कर लेना, ये अपंग व्यक्ति हैं, ठीक है, ठीक है, जिनमें पाँव नहीं है, हाथ नहीं है, या फिर जो आँख, ये कुछ भी शारीरिक अपंगता है, यानी कि कुछ भी अगर हम बीमारी में या फिर एक्सीडेंट में या फिर बाय बर्थ अगर हम मेरे में वो बॉडी पार्ट नहीं है, यानी कि कोई अंग नहीं है, तो वो अपंगता ही कहलाता है, यानी कि अपंग। जैसे किसी के एक आँख भी नहीं है तो वो भी अपंग हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे पीपुल को हम लोग क्या बोलते हैं क्राइपल्ड, ठीक है। पीपुल हु आर बॉर्न, एक बार मेरे साथ पढ़ लो, पीपुल हु आर बॉर्न विदाउट लिम्स और लूज देम ड्यू टू सम एक्सीडेंट और डिजीज आर कॉल्ड क्राइपल्ड, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हम कुछ वर्ड दे रहे हैं यहाँ पे, इसको तुम लोग लिख लोगे। एक्सीडेंट, एक्सीडेंट, बॉर्न, बॉर्न, डिजीज, डिजीज, ऑर्फन, ऑर्फन्स, ब्रिंगिंग, ब्रिंगिंग, डोनेटिंग, स्पेंड, ठीक है। तो यहाँ कुछ वर्ड है, इसको रिपीट करो मेरे साथ, बोलो उसको बार बार। एक्सीडेंट, बॉर्न, डिजीज, ऑर्फन, ब्रिंगिंग, डोनेटिंग, स्पेंड, ठीक है। तो आज बस इतना ही, और आज इसी को हम दे रहे हैं, इसको तुमको लिखना है और इसका स्पेलिंग याद करना है, ठीक है। क्या करोगे, इसको लिखोगे और इसका स्पेलिंग याद करोगे, ठीक है। और कल हम रिकैप इसका देंगे पूरा का, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर लो। एक्सीडेंट, बॉर्न, डिजीज, ऑर्फन, ब्रिंगिंग, डोनेटिंग, स्पेंड।